नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि बांग्लादेश के अंदर एक भयंकर प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले कौन है? हिंदू हैं। हिंदू क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे हिंदुओं का कहना है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे सरकार ऊपर नीचे होती है, पलटती है, तो हमारे ऊपर ही अटैक कर देते हो, तो ये सब नहीं चलेगा। तो जो हिंदुओं के ऊपर जो अटैक के मामले आ रहे हैं, ये बंद करिए। और हमको यहाँ पे हिंदुओं ने क्या डिमांड की है भैया? जस्टिस की डिमांड की है। तो यहाँ पे जो ये भयंकर प्रदर्शन हो रहा है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये किसके अंदर हो रहा है? अंडर द बैनर ऑफ बांग्लादेश सनातन जागरण मंच एसजीएम, जो बांग्लादेश के अंदर काम करती है। यहाँ पे बहुत सारे साधु संत यहाँ पर आकर के बैठ करके इकट्ठा हो गए और सभी ने बोला देखो भैया, इस बार नहीं चलेगा, बार बार हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे सभी ने 8 पॉइंट्स रख दिए हैं। यूनुस सरकार से चच्चा से बोल दिया, बिंदी लगा दे, इनसे बोला कि भैया हमारी 8 मांगे हैं, पूरा करो, नहीं तो अब अगला प्रोटेस्ट हम ढाका में करेंगे, बांग्लादेश की जो बोलते कैपिटल है वहां पे करने वाले हैं। तो ये सब बोलते हैं ना, वार्निंग वार्निंग दे दिया इन लोगों ने। हालांकि वहां के जो बोलते हैं ना सो कॉल्ड स्टूडेंट्स है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो ब्लाउज उस पहन करके घूमते हैं शेख हसीना का, उनका कहना है कि देखिए ये तो गलत हो रहा है, प्रोटेस्ट बंद कर दो। तुम लोग क्या हो, ये सब प्रोटेस्ट करने के लायक नहीं हो, तो हमारा कंट्री छोड़ करके भाग जाओ यहाँ से, ये सब नहीं चलेगा। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे एक चीज तो देखने को मिल रहा है दोस्तों कि जिस तरह से यूनुस चच्चा ने बोलते हैं ना इंटरिम सरकार को संभाला है, पता नहीं ये कौन से जन्म में इलेक्शन कराएंगे। और ये जिस तरह से चीजें चल रही है ना, तो उसमें एक ही चीज समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इन्होंने इनको प्रॉपरली बोलते हैं ना, अमेरिका में प्लांट किया, अमेरिका की बोलते हैं ना जैसा अमेरिका बोल रहा है वैसा कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार को संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि प्रोटेस्ट बोलते हैं ना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पहले क्या हुआ? शेख हसीना को हटाने का नाम लिया गया। अब वहां के प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो रही थी, इसके ऊपर भी जानते हैं आपने, 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, वहां पे अलग ही प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब अब खाली एक ही काम होगा, कोई काम धंधे पे नहीं जाएगा, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखो थाउजेंड्स मेंबर आ गए दोस्तों। यहाँ पे किसके मेंबर्स आ गए दोस्तों? एसजीएम, जो आप जानते हो सनातन जागरण मंच के। और चिटगांव में ये बोलते हैं ना पूरा प्रदर्शन हो रहा है, फ्राइडे की बात है दोस्तों। इन्होंने डिमांड किया भैया हमको अब क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए। जिस तरह से बोला कि हिंदुओं के ऊपर बार बार अत्याचार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। 5 अगस्त को शेख हसीना यहाँ से चली गई, उन्होंने रिजाइन रिजाइन किया। उसके बाद मासिव वॉलेंट प्रोटेस्ट हुआ और टारगेट में कौन आया दोस्तों? हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुए। तो यहाँ पे हिंदुओं के बोलते हैं ना घरों पे आक्रमण हुआ, उनके मंदिर तोड़ दिए गए, पूरे देश भर के अंदर ये हाल हुआ। बोलते हैं ना रेप भी हुआ, आग उग लगा दी गई, लूटिंग हुई। अब बोलते हैं जबरदस्ती उनके जमीन को छीन लिया गया, उनके लाइफ को धमकी दी गई, और बोलते हैं ना कुछ चीजों से जबरदस्ती करवाई गई। तो ये सारी घटनाएं वहां पे हुई। तो इन सभी का ये कहना है कि भैया ये सब बंद करो, ये सब अब चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि सनातन जागरण मंच ने बोला भैया हमारी 8 मांगे पूरी करो। तो पहली मांग कौन सी दोस्तों? कि जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट है भैया उसको आप स्टेब्लिश करो, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको भी फॉर्म करो आप। प्लस ये भी बोला गया कि जो हिंदू वेलफेयर ट्रस्ट है उसको अपग्रेड करो, उसके साथ ही साथ बुद्धिस्ट का भी करो, क्रिश्चियन वेलफेयर ट्रस्ट को भी आप बनाओ यहाँ पे। और ये भी बोला गया दोस्तों कि प्रॉपर्टी रिकवरी एंड प्रिजर्वेशन एक्ट को बनाओ, उसको प्रॉपरली क्या होना चाहिए? इंप्लीमेंट होना चाहिए। और ये भी बोला गया भैया कंस्ट्रक्शन करो, जो यहाँ पे माइनॉरिटीज है उनके लिए जो वर्शिप का एक प्लेस बनाओ, जहां पे वो बोलते हैं ना जहां पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जितने भी, वहां पे वो लोग जाकर के क्या कर सकते हैं सब। जैसे कि मुस्लिम जाकर के एक बोलते हैं ना प्रेयर रूम दिया जाता है, तो वैसे हिंदुओं को भी बुद्धिस्ट को सबको मिलना चाहिए जहां पे वो अपना प्रेयर कर सके। प्लस ये बोला गया दोस्तों कि बोर्ड ऑफ संस्कृत एंड पाली एजुकेशन को भी क्या करो? मॉडर्नाइज करो। और 5 दिन के लिए ना दुर्गा पूजा का भी बोलते हैं ना हॉलीडे प्रोवाइड करो। तो ये 8 मांगे रखी गई है। और साथ ही साथ में सनातन जागरण मंच ने धमकी भी दे दिया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई नेताजी, तो हम क्या करेंगे? हम इस बार बोलते हैं ना इससे बड़ा बोलते हैं ना प्रोटेस्ट करेंगे, और सीधा हम कहां पहुंचेंगे भाई साहब? ढाका में। तो क्योंकि हर बार जितनी बार आप यहाँ पे बोलते हैं ना सत्ता पलटती है, तो आप एक ही काम करते हो, अटैक किसके ऊपर होता है? हिंदुओं के ऊपर होता है। तो अब ये सब चलने वाला नहीं है। हालांकि जो बांग्लादेश में बोलते हैं ना स्टूडेंट ग्रुप है, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट बोला जाता है, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो ब्लाउज पहन करके घूमते हैं, आप काफी बार उनको देख चुके होंगे। कुछ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि जमात इस्लामी, इनका कहना है, ये धमकी दे रहे हैं सीधा हिंदुओं को और बोल रहे हैं भैया ये प्रोटेस्ट बंद करो और यहाँ से देशों छोड़ करके भाग जाओ। तो ये सब देखने के बाद ये लग रहा है दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि इतने नंबर्स में ना बोलते हैं यहाँ पे हिंदुओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो इसमें एक चीज तो क्लियर है
कि एक प्रोटेस्ट खत्म होगा दूसरा चालू होगा, एक प्रोटेस्ट खत्म होगा दूसरा चालू होगा, और ये चर्चा संभाल नहीं पाएंगे। अब आपके पास की बात नहीं है, क्योंकि हिंदू बोलते हैं ना, जो माइनॉरिटीज वहां पे थी काफी दिनों से बोलते हैं ना, बस बैठी थी, वेट कर रही थी। इन्होंने बोला था कि भैया हम वो आश्वासन देते हैं कि हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए सर। तो आप ये जो इंटरिम सरकार संभाल रहे हो यार, आपसे नहीं हो पा रहा है, चुनाव उनाव करा दो वापस, देखा जाएगा क्या हुआ जाएगा। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।